नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा पावरफुल सेंटेंसेस विद स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर के साथ हिंदी और इंग्लिश में मैं आप लोग को सेंटेंसेस दिखाऊंगा फॉर डेली यूज, रोज के यूज के लिए। तो देखिए आप लोग के सामने पहला स्ट्रक्चर आएगा, कोई कुछ करना चाहता है। जैसे मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, वो विदेश जाना चाहता है। इसी प्रकार से किसी को कुछ करने की जरूरत है, जैसे मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोग को 20 प्लस स्ट्रक्चर दिखाऊंगा जो कि आप लोग उन्हें डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, किसी चीज की आदत होना, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, या फिर वो तेज गाड़ी चलाने का आदी है, या उसकी आदत है तेज गाड़ी चलाना। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ये सभी कुछ इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। देखिए पहला स्ट्रक्चर है, कोई कुछ करना चाहता है। जैसे मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, तो आप लोगों को सिंपल ट्रांसलेशन का रूल तो पता ही होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं, मैं मतलब आई। उसके बाद हम यहाँ से उल्टा चलते हैं। जैसे चाहता हूँ के लिए हम वांट का यूज करते हैं, वांट। उसके बाद सीखना, तो जब भी किसी क्रिया मतलब वर्ब में ना आए लास्ट में, जैसे सीखना, तो हम टू का यूज करते हैं उस वर्ब से पहले, तो टू। उसके बाद सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, ओके, टू लर्न। उसके बाद हमारा है ऑब्जेक्ट इंग्लिश। तो आप इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। वो विदेश जाना चाहता है, खुद से बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है ही, चाहता है के लिए वांट, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर तो एस लगाएंगे। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को टेंसेस की जानकारी होगी। तो यहाँ पर जाना, फिर से ना ने नहीं आ रहा है किसी क्रिया में, तो हम टू का यूज करेंगे उससे पहले। उसके बाद गो, विदेश तो अब्रोड, ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। किसी को कुछ करने की जरूरत है, सेकंड स्ट्रक्चर है, तो हम नीड का यूज कर सकते हैं। देखिए मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, मुझे मतलब आई, यहाँ पर सब्जेक्ट है। उसके बाद जरूरत है तो नीड, मेहनत करने की। फिर से देखिए ना ने नहीं आया क्रिया में, तो हम टू लगाएंगे, टू। उसके बाद वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करने को कहते हैं वर्क हार्ड। आई नीड टू वर्क हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, उसे मतलब सी या ही, अगर पुरुष है तो ही, स्त्री है तो सी। नीड, अब हमने फिर से एस लगाया क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जाने की तो टू गो, तो टू गो बोल सकते हैं, या फिर टू सी यहाँ पर ज्यादा बेटर रहेगा, टू सी आ डॉक्टर। आप कहेंगे सी मतलब तो देखना होता है, नहीं, सी कई रूपों में यूज किया जाता है। किसी से मिलने के लिए भी हम सी का यूज करते हैं। कोई कुछ कर सकता है, तो हम यहाँ पर कैन का यूज कर सकते हैं। मैं गाना गा सकता हूँ, आई। उसके बाद सकता हूँ कैन, तो गा मतलब कि सिंग आ सॉन्ग। मैं गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग अ सॉन्ग। वे तेज दौड़ सकते हैं, तो दे कैन रन फास्ट, दे कैन रन फास्ट, वे तेज दौड़ सकते हैं। किसी को कुछ करना चाहिए, तो हम यहाँ पर शुड का यूज कर सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, जब हम किसी को राय देते हैं, तो यू हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हम शुड का यूज करेंगे चाहिए के सेंस में। अब यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ ना ने नहीं आ रहा है वर्ब में, उठना। जब भी कोई मॉडल वर्ब का यूज हो, तब वहां पर हम टू का यूज नहीं करते हैं वर्ब से पहले, ओके, इतना ध्यान रखना। तो वेक अप अर्ली, ठीक है। वेक अप मतलब उठना, अर्ली मतलब जल्दी। अर्ली मॉर्निंग भी कह सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, सब्जेक्ट है यहाँ पर वी, मतलब हमें करनी चाहिए, तो चाहिए के लिए फिर से शुड। मदद, मदद के लिए हेल्प। इसके बाद दूसरों की तो अदर्स। तो आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा होगा ट्रांसलेशन। वी शुड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब देखिए भविष्य में कुछ होगा, तो हम यहाँ पर विल का यूज कर सकते हैं। मैं कल तुम्हें फोन करूंगा, तो सब्जेक्ट है आई, करूंगा गागेगी के लिए हम विल का यूज करते हैं। फोन मतलब कॉल, तुम्हें मतलब कि यू। उसके बाद टुमारो, तो आप यस्टरडे का यूज मत करना। यस्टरडे तो यस्टरडे पास्ट के लिए होता है, अतीत के लिए, ओके। वो जल्द ही यहाँ आएगा, हमारा सब्जेक्ट है ही। उसके बाद कागेगी आ रहा है, आएगा, तो विल। आने के लिए हम कब का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ हेयर,
उसके बाद है जल्द ही मतलब सून। तो आप लोग आसानी से बना पा रहे होंगे ही विल कम हेयर सून। तो आप लोगों को ट्रांसलेशन पता चल गई। अब मैं सीधा ट्रांसलेट करता हूँ, आप लोग देखते जाइए। संभावना व्यक्त करना, जैसे आज बारिश हो सकती है, तो जब भी आप लोग को संभावना व्यक्त करनी हो तो आप मे का यूज कर सकते हैं, इट मे, या माइट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कम संभावना दिखाता है। तो इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, वो देर से आ सकता है। हमारा सब्जेक्ट है ही, मे का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट। ओके, किसी को कुछ करना पड़ता है, जैसे मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है, तो हम बोलेंगे आई, पड़ता है के लिए हैव, जाना मतलब कि टू गो। ओके, जाना स्कूल, उसके बाद रोज मतलब डेली। आई हैव टू गो, कहीं जाने के लिए हम टू का यूज करते हैं। ओके, आई हैव टू गो टू स्कूल डेली, उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है ही हैड टू। हमने हैड टू का यूज किया क्योंकि ये पास्ट की बात है, ये जेड की बात थी तो हैज या हैव का यूज होता है। ओके, लीव हिज जॉब, ही हैड टू लीव हिज जॉब, उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, ये सेंस। पहले कोई काम होता था अब नहीं, मैं पहले क्रिकेट खेलता था। सब्जेक्ट है आई, खेलता था मतलब कि कोई काम किया करता था, पास्ट में हैबिट थी, तो यूज टू का यूज करेंगे, यूज टू। उसके बाद प्ले मतलब खेलना, क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं पहले क्रिकेट खेलता था। यहाँ पर आप पहले वाले सेंस के लिए बिफोर का यूज ना करें तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग सा लगेगा, क्योंकि ये यूज टू पहले ही बता दे रहा है कि कोई क्रिया पास्ट में होती थी, ठीक है, जो अब नहीं होती है। ओके, वो पहले यहाँ रहता था, तो सब्जेक्ट ही, उसके बाद यूज टू लिव हेयर, ही यूज टू लिव हेयर, वो यहाँ रहता था, या फिर आप कहें वो पहले यहाँ रहता था। भविष्य में कुछ होने वाला है, जैसे मैं कल बाजार जाने वाला हूँ। सब्जेक्ट है आई, तो जब भी कोई काम होने वाला हो तो आप गोइंग टू का यूज कर सकते हैं, गोइंग टू द मार्केट टुमारो, मैं कल बाजार जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट टुमारो। वो इंग्लिश सीखने जा रही है, इंग्लिश सीखने जा रही है तो शी इज गोइंग टू लर्न इंग्लिश। ओके, गोइंग टू कोई शेड्यूल को बताता है, जो कि काम पहले से तय हो उसके बारे में बताता है। ओके, चलिए कुछ करें, तो इसका सेंस आता है लेट्स से, जैसे चलिए पार्क चलते हैं, हम बोलते हैं लेट्स गो टू द पार्क। चलिए कुछ नया सीखते हैं, फिर से लेट्स, सीखना मतलब कि लर्न समथिंग न्यू, लेट्स लर्न समथिंग न्यू, चलिए कुछ नया सीखते हैं। किसी को कुछ करने के लिए पूछना, जैसे क्या आप चाय पीना चाहेंगे, तो आप इस स्ट्रक्चर के लिए वुड का यूज कर सकते हैं, जैसे क्या आप पीना चाहेंगे तो वुड, उसके बाद यू लाइक टू का यूज करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव टी। अब यहाँ इस हैव से कंफ्यूज मत होना, या फिर आप हैव की जगह ड्रिंक बोल सकते हैं, ड्रिंक टी, ठीक है, क्योंकि खाने पीने के लिए हम हैव का ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर हैव का यूज किया है। क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे, तो फिर से वुड यू लाइक टू कम विद मी, इतना तो आपको बोलना ही है, वुड यू लाइक टू, जब आपको किसी से कुछ पूछना हो, क्या आप ये करना चाहेंगे, इस प्रकार से। किसी सुझाव के लिए, तो सुझाव हम कैसे दे सकते हैं, हाउ अबाउट से भी दे सकते हैं, या फिर व्हाट अबाउट से भी। देखिए किस प्रकार से, फिल्म देखने के बारे में क्या ख्याल है, तो हम बोलते हैं व्हाट अबाउट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, याद रखना, वॉचिंग अ मूवी, फिल्म देखने के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, व्हाट अबाउट के बाद वर्ब की आईएनजी। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बारे में क्या सोचते हो, या फिर हम कहें रेस्टोरेंट में खाना खाने के बारे में क्या ख्याल है, जब हम इस प्रकार से बोलते हैं तो व्हाट अबाउट, ये तो बोलना ही है आपको, व्हाट अबाउट किसी सुझाव के लिए, ठीक है, व्हाट अबाउट ईटिंग एट अ रेस्टोरेंट। ओके, इसी प्रकार से किसी और सुझाव के लिए तो हम हाउ अबाउट का यूज कर सकते हैं, जैसे समुद्र तट पर जाने के बारे में क्या ख्याल है, हाउ, एक ही जैसा काम करते हैं व्हाट अबाउट और हाउ अबाउट। अबाउट गोइंग टू द
बीच। हाउ अबाउट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद जो भी अदर वर्ड है वो रख देंगे। घर पर खाना पकाने के बारे में क्या ख्याल है, तो हाउ अबाउट कुकिंग एट होम। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक तो किसी भी टेंस में हो सकते हैं। हम सेंटेंस को देखते हैं, मुझे चाय पसंद नहीं है, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। डज नॉट या डू नॉट का यूज करते हैं, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई के साथ डू नॉट आता है। नकारात्मक वाक्य में डू नॉट लाइक टी, आई डोंट लाइक टी, आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है, वो दूध नहीं पीता, तो ही के साथ डजंट का यूज करेंगे नकारात्मक वाक्य में। ड्रिंक मिल्क। ओके। कभी नहीं होना, वो कभी झूठ नहीं बोलता। नेवर का यूज करते हैं कभी नहीं के लिए, तो ही सब्जेक्ट है, उसके बाद नेवर लगा देते हैं। नेवर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए टेल्स लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलता। मैं देर से नहीं सोता, ये भी यहाँ पर हैबिट है। मैं देर से नहीं सोता मतलब कभी नहीं सोता देर से। आई नेवर स्लीप लेट, आई नेवर स्लीप लेट, मैं देर से कभी नहीं सोता, ये सेंस है। साधारण प्रश्न, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो डू डज का यूज करेंगे हम स्टार्टिंग में। तो डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। क्या वो स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल। ही सी इट या किसी एक वचन संज्ञा के साथ हम डज का यूज कर सकते हैं। आई बी यू दे के साथ हम डू का यूज करते हैं। किसी को सुझाव देना, तुम यात्रा क्यों नहीं करते, इस प्रकार से। तो ये सेंटेंस होगा वाई, मतलब WH क्वेश्चन, वाई डोंट यू ट्रैवल। तो ये सिंपल प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, वो भी WH क्वेश्चन वर्ड के साथ। तो सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते, फिर से आप यूज करेंगे वाई डोंट यू। ठीक है, वाई डोंट यू वेक अप अर्ली मॉर्निंग इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग कह सकते हैं। कुछ करने की योजना बनाना, जैसे मैं एक नई किताब लिखने के बारे में सोच रहा हूँ, तो सब्जेक्ट है हमारा आई, तो सोच रहा हूँ तो आई एम थिंकिंग का यूज करेंगे। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ ऑफ। अब याद रखना, जब भी हम आई एम थिंकिंग का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी बारे में सोचना। ठीक है, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, और इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखते हैं, तो हम रखेंगे राइट, मतलब कि लिखना, और इसकी आईएनजी फॉर्म राइटिंग। आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग अ न्यू बुक। इसी प्रकार से मैं इस वीकेंड कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो आई एम थिंकिंग ऑफ, आई एम थिंकिंग ऑफ, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म गोइंग ऑन अ ट्रिप दिस वीकेंड। अगर पास्ट की बात हो तो आई वॉज थिंकिंग हो जाएगा, मैं सोच रहा था। ओके। कुछ करने की इच्छा होना, जैसे मुझे डांस करने का मन कर रहा है, तो यहाँ पर हम फील लाइक का यूज करेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ। तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, मतलब मुझे, उसके बाद फील लाइक, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म डांसिंग। आई फील लाइक डांसिंग, मुझे नाचने का मन कर रहा है या मुझे डांस करने का मन कर रहा है। मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो आई फील लाइक ईटिंग, मतलब खाने का आइसक्रीम। ओके। किसी चीज में रुचि होना, मुझे किताब पढ़ने का शौक है। जब भी शौक की बात हो तो फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। देखिए, जब भी हम फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाते हैं, और उसके बाद और फॉन्ड ऑफ के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखते हैं। जैसे उसे गाने का शौक है, तो सी इज, उसके बाद फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। तो आप लोग को समझ में आया होगा। किसी चीज की आदत होना, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। जब इस प्रकार की आदत बतानी हो कि मुझे ये करने की आदत है, तो आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। आप कहेंगे यूज टू का यूज तो हम पास्ट के लिए करते हैं, नहीं, यूज टू का यूज आप प्रेजेंट के लिए भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, यह सब्जेक्ट है आई, मतलब मुझे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम, क्योंकि प्रेजेंट की बात है। आई एम यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या कोई नाउन होगा तो वो लगा सकते हैं। अब अर्ली, आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, अर्ली इन द मॉर्निंग बोल सकते हैं,
या अर्ली से ही पता चल जाता है कि सुबह ही जल्दी उठा होगा, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है मॉर्निंग लगाना। तो आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली, ओके। वो तेज गाड़ी चलाने का आदी है, मतलब उसकी आदत है। तो ही के साथ इसका यूज होता है। उसके बाद यूज्ड टू ड्राइविंग फास्ट। तो इस यूज्ड टू के बाद हम एक जेरंड को रखते हैं, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म या किसी नाउन को रख सकते हैं, ओके। कुछ करना कठिन होना, इंग्लिश बोलना कठिन है। जब भी इस प्रकार का सेंटेंस हो, कोई कठिन है, कोई चीज करना कठिन है, तो आप इट इज डिफिकल्ट टू का यूज कर सकते हैं। जैसे इट इज डिफिकल्ट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक इंग्लिश। यहाँ तक तो आपको बोलना ही है, इट इज डिफिकल्ट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जल्दी उठना कठिन है, इट इज डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली। इट इज डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली, जल्दी उठना कठिन है। तो इतना तो आप लोग को बोलना पड़ेगा कि कोई चीज कठिन है, कुछ करना कठिन है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगा दें। किसी बात का विश्वास होना, जैसे मुझे यकीन है कि तुम सफल हो जाओगी। जब भी आप लोग को कहना हो मुझे यकीन है, तो आप सिंपली कह सकते हैं आई एम श्योर, आई एम श्योर, श्योर। उसके बाद की के लिए दैट यू विल सक्सीड, आई एम श्योर यू विल सक्सीड, मुझे यकीन है कि तुम सफल हो जाओगे। तो देखिए आई एम श्योर डैट, मुझे यकीन है कि, इतना तो रख लीजिए, आई एम श्योर डैट, मुझे यकीन है कि। उसके बाद सेंटेंस रख दीजिए जो भी आपको बोलना है, मुझे यकीन है कि वो आ रहा है, तो आई एम श्योर डैट। उसके बाद वो आ रहा है, तो ही इज कमिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इज कमिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर और भी ज्यादा नए स्ट्रक्चर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करें। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं टारगेट रखता हूँ 500 लाइक हो जाने के बाद मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ को नहीं बाय किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं, जो कि आपको जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीखने में मदद करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।